91 न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें। SKM 91 न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक से शादी की मुश्किलात के बारे में बात की और खुसूसी आवाम से गुजारिश की सीधी सादी शादी करने, जोड़ी की रकम ना ले और जहेज ना ले। आइए नाजरीन सुनते हैं आगे की तफसलात मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा साहब की ज़ुबानी। हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर अब्दुल लतीफ़ की एक ख़ास रिपोर्ट पेश है। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, मैं हूं हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट SKM 91 न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज आप हज़रात को जिस बात के लिए ज़हमत दी गई है वो बातें आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम हो कि अमारत मिल्लत इस्लामिया आंध्र प्रदेश ये तकरीबन 60 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत अंजाम दे रही है और इसके तहत पहले इस्लाह माशरा के प्रोग्राम चलते थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी हमारा इरादा है कि मज़ीद इन कामों में इजाफ़ा किया जाए। चुनाचे पहली बात तो यह है कि इस्लाह माशरा के जलसों में हमारे 3 अहम जलसे हुआ करते थे और ये मरकज़ी जलसे जामे मस्जिद चौक में हुआ करते हैं, लेकिन एक साल लॉकडाउन की वजह से ये जलसे नहीं हो पाए और शायद लोग अब ये जलसों को फिर वही शौक़ और ज़ौक़ से उनको आने की तरग़ीब देना भी है और साथ में उनको ये एहसास दिलाना भी है कि आज तक जो भी हालात हो रहे हैं ये हमारे बच्चियों से दीन से वाकिफ़ नहीं होने की वजह से, बच्चों को दीन से आप वाकिफ़ नहीं कराने की वजह से आज बेरहमी का शिकार बच्चे बने हुए हैं और ऐसे रास्तों को इख्तियार कर रहे हैं जो हमको और खुसूसन हमारे मुसलमान बच्चे ऐसे चीज़ों में मुब्तला हो गए हैं कि शराब हमारे पास नौजवानों के पास आम हो गई है। नशावर चीज़ें वो बआसानी अपने इस्तेमाल कर रहे हैं और बआसानी उनको मिल रही है। इसी अंदाज से जो भी आजकल के हालात में बच्चियों के जो हमारे दूसरे मज़हब वालों के साथ रोज़ बरोज़ जो हालात पैदा हो रहे हैं वो भी आपके सामने हैं, वो भी कोई मख्फी बात नहीं है। लेकिन ये मेराज के जलसे, बारात के जलसे, शब बारात, शब क़द्र, शब मेराज जो जलसे रहते हैं एक मरकज़ियत रखती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सालों साल से माशाअल्लाह 110 साल से ये काम कर रहे हैं और ये मेरे दादा जान ने आगाज़ किया था, फिर मेरे वालिद माजिद ने वो प्रोग्राम किए, फिर उसके बाद माशाअल्लाह आज वो मैं अल्लाह तबारक व तआला मुझसे ये काम ले रहा है। इसी अंदाज से मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और नाज़रीन किराम, आपको ये भी बता दूँ कि हर हफ्ता यहाँ इस्लाह माशरा के लिए दर्स कुरान भी होता है, वो भी 10:30 बजे रात रखी जाती है ताकि आप लोग पूरे अपने काम को अंजाम देकर यहाँ आएँ और लोगों के साथ बैठकर खुलकर अपने दीनी मालूमात हासिल करें। आप मसाइल पूछ सकते हैं उसमें और आप अपने जो भी घर के हालात है वो भी रख सकते हैं। और इस सिलसिले में हमने बैतुल माल के क़याम को भी अमल में लाया, साथ में दारुल ख़दा का काम है। आज मुसीबत ये हो रही है कि बच्चियों को सही रास्ता बताने वाले नहीं मिल रहे हैं और यही वजह है कि बच्चियां दिन ब दिन दीन से दूर होते जाती हैं और घर वालों को उसका पता ही नहीं चलता है। और महर को हमारे जोड़े की रकम जो आजकल ये चल पड़ी है और शादियों को जो हम लोगों ने आजकल एक ऐसा ज़रूरी
यानी अपने पे तसव्वुर कर लिया है कि अगर हम शादी में अच्छी नहीं करेंगे तो हमारे ख़ानदान में हमारा असर क्या होगा, शादी में अगर हम ये नहीं देंगे तो हमारी बच्ची का क्या होगा। और हम इस अमल को इस कदर आगे बढ़कर कर रहे हैं कि शरीयत एक तरफ रह रही है और शरीयत को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है और अपनी मनमानी जो अपने से हो सकता है वो काम अंजाम दे रहे हैं। मुझसे एक सवाल किया गया कि क्या हम अपने लड़कियों को जो हालात में इस वक्त परेशान हैं हम क्या कर सकते हैं। याद रखिए, ज़बरदस्ती हम अपने लड़कियों को ससुराल भेजते जाते हैं जब हमको मालूम नहीं है कि वहाँ अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। लिहाजा वो अमल बच्चियों के लिए भी नुकसानदेह होता है और बच्चों के लिए भी नुकसानदेह होता है। इसलिए बच्चियों से मेरी खुसूसन वालिदैन से उनकी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अगर बच्चियाँ अपने रहना नहीं चाहती हैं और उनके शौहर के दरमियान ऐसे हालात साजगार नहीं हो रहे हैं तो आपका काम यह है कि अपनी बच्चियों को आप दारुल ख़ज़ा से रुजू करें और दारुल ख़ज़ा में रुजू होकर अपने बच्चियों के मसाइल को पेश करें। हमारे पास काउंसलिंग सेंटर भी है जहाँ हम पहले मुशावरत करते हैं, दोनों को बिठाकर बात करते हैं, दोनों को मौके देते हैं। लेकिन जब वो बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम उनको मशवरा देते हैं कि भाई इस काम में अब आप आगे मत बढ़िए। ये हालात इस वक्त इतने ख़राब हो चुके हैं कि हम ज़बरदस्ती बच्चियों को अपने ससुराल भेजना चाहते हैं, जबकि ससुराल में वो मुकाम वो मर्तबा उनको नहीं मिल रहा है। तो हम अपनी बच्चियों पर ज़बरदस्ती ना करें और उन पर ये टेंशन ना बढ़ाएं कि आप नहीं जाने की वजह से हम ख़ानदान में बदनाम हो जाएंगे, हमारे घर में रुसवाई होगी, ख़ानदान में हमारे थूकेंगे। इस अंदाज के जुमलों से बच्चियों को मज़ीद पस्त मत करें, कमज़ोर ना करें, बल्कि बच्चियों को हिम्मत अफजाई करें। जहाँ तक हो सके कोशिश करें गुफ्तगू से हल होने की, और फिर अगर गुफ्तगू से हल नहीं होता, जब आपका दिल बोल दे कि ये चीज़ चलने वाली नहीं है, तो फिर आप खुद उस मसले को हल करने के लिए आगे बढ़े और कोई एक नतीजे पे पहुँचे। वरना जो आयशा के हालात हैं वो फिर हमारे सामने मज़ीद दोहराए जाएंगे और हम ये नहीं चाहेंगे कि ये आयशा बेगम की जो अंदाज थे हम उसके अप्रिशिएट करें या उनको शाबाशी दें। ये कमज़ोरी की बुज़दिलाना हरकत है। आपका काम ये है कि आप आगे बढ़े और अपने वालिदैन को इसके तरफ वालिदैन को ये बात का एहसास दिलाए कि ये जो अमल हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा आप मेरे लिए ख़ानदान को ना देखें, ख़राबतदारों को ना देखें, महल्ले वालों को ना देखें। अल्लाह ने औरत को खुला का मौका दिया है, खुला कर लेने का भी उनको इख्तियार दिया है। लिहाजा उनको वो इख्तियार हासिल है वो खुला के लिए, और जब खुला ना देता है तो फिर उसके लिए भी गौर करेंगे क्या करना है। चुनाचे मैंने एक बात ये तय की है कि इसके साथ साथ मैंने ये फैसला है, मगर साथ देने वाले साथ देने तैयार नहीं हैं तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। मेरी जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ बराबर करते रहता हूँ। हर जलसे में जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ आपको अल्लाह को गवाह रख कर कह रहा हूँ, वहाँ लोगों से मैं इस बात का वादा लेता हूँ कि सीधी शादी करेंगे और जोड़े की रकम ना लेंगे और जहेज़ का मुतालबा नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ मैं अज़ला में जाता हूँ, जहाँ भी शहर में मेरे वाज़ होते हैं, वहाँ नौजवानों को अगर मैं देखता हूँ वो मौजूद है तो मैं बराबर उनसे वादा लेता हूँ कि आप हाथ उठाकर अल्लाह से इस बात का अहद करें कि हम जोड़े की रकम नहीं लेंगे, हम कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जो खैर शरई है। मगर उसके बावजूद मुझे अफसोस ये होता है कि मैं एक कितना बोल के कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह मेरे साथी हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह, इसलिए मैंने कहा कि मीरान महल्ला, हर महल्ले की एक कमेटी बन जाए और वो लोग ये तय कर ले कि जो हमारे महल्ले में जहेज़ लेगा हम वो तमाम महल्ले वाले उसका बाइकाट करें कि वो घर भरने के लिए अपनी बीवी के साथ मुतालिबे करते हैं। और एक बात याद रखिए, एक वक्त आप उनकी मांग को पूरी कर देंगे तो ज़िंदगी भर का दाग लगा देंगे।